हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंसंट्रेशन के अलग अलग यूनिट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। अभी ये लेसन में हम देखने वाले हैं, ये लेक्चर में देखने वाले हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अभी आपको मालूम है कि सॉल्यूशन जो होता है, ये सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अभी और ये दोनों से बनता है सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट होता है और एक ही सॉल्वेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अभी बाइनरी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल मतलब है कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। मान लो कि सॉल्यूट ज्यादा है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इफ द सॉल्यूट इज लेस, इट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। कुछ यूनिट्स आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। देखिए, मैंने इसको बाइफरकेट किया है। यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट दो टाइप के होते हैं। कुछ यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करते हैं और कुछ यूनिट मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स आर बेस्ड ऑन द वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, परसेंटेज V by V, that is volume, percentage volume, percentage W by V. Third one is molarity, fourth one is normality, fifth one is formality. परसेंटेज V by V, परसेंटेज W by V, मोलारिटी। जैसे कि आपको मालूम है, मोलारिटी का सिंबल क्या होता है? मोलारिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। ये हुआ नंबर 1, ये हुआ नंबर 2, ये हुआ नंबर 3, ये हुआ नंबर 4 और ये हुआ नंबर 5। नॉर्मलिटी का सिंबल क्या होता है? N। फॉर्मेलिटी का सिंबल क्या होता है? F। अभी आपको सबको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज विद द चेंज इन द टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज विद द चेंज इन द टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर के साथ अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो वॉल्यूम से बने हुए कॉन्सेंट्रेशन के सारे यूनिट भी चेंज होंगे। तो ये सब जो यूनिट है, परसेंटेज V by V, परसेंटेज W by V, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, दे चेंज विद द चेंज इन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। जनरली नीट में 2 से 3 बार, 2 और 3 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड है बेस्ड ऑन, क्या लिखा हुआ है? मास। सबसे पहला है इसमें परसेंटेज W by W, दूसरा है मोलालिटी। मोलालिटी का सिंबल क्या है? स्मॉल m। तीसरा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? x। सो 3 units are based on the mass, percentage W by W, mass percentage बोलेंगे इसको mass to mass percentage बोलेंगे, इसको volume to volume percentage बोलेंगे, इसको weight to volume percentage बोलेंगे। दूसरा है molarity, इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। तीसरा है मोल फ्रैक्शन, सिंबल क्या होता है? x। They do not change with the temperature। ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते हैं। These units do not change with the change in the temperature. Let us study one by one. सबसे पहला क्या है? परसेंटेज V by V, वॉल्यूम परसेंटेज। अभी आपको लगता होगा कि सर ये ऊपर V क्या है, नीचे V क्या है? ऊपर का जो V होता है, ये मानो कि आपने ऐसा लिखा है परसेंटेज V by V, तो ऊपर जो लिखा हुआ है होता है वो किसका होता है? सॉल्यूट। और जो नीचे लिखा हुआ होता है वो किसका होता है? सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज V by V? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution is known as percentage V by V। 100 ml solution में सॉल्यूट कितना ml है उसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज V by V। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास
10% इथेनॉल एक्वियस सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक एडिट कर देता हूं, 10% इथेनॉल क्या है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वियस। एक्वियस का मतलब मालूम है आपको, इसका मतलब है कि इथेनॉल आपका क्या है, सॉल्यूट है, और एक्वा यानी कि पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट है, एक्वियस यानी एक्वियस यानी एक्वा पानी यानी सॉल्यूट, सॉल्वेंट है। इसका मतलब क्या है कि भाई 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है। मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना ml है, टोटल सॉल्यूशन कितना ml है, 100। टोटल सॉल्यूशन कितना ml है, 100। उसमें सॉल्यूट कितना ml है, 10 ml है। तो बाकी का 90 ml क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, वाटर। मतलब ये आपने क्या किया, 100 क्या था आपको मालूम है, 100 किसका वॉल्यूम था, ये क्या था, सॉल्यूशन का था। -10 किसका था, जो 10 है वो अभी आपने लिखा था कि क्या है, 10 क्या है, किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूट का वॉल्यूम है। तो 100 - 10 यानी कितना ml हुआ, 90 ml। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 35% V/V ethylene glycol is a antifreeze used in the cars for cooling the engine. As you know that the countries in which the temperature goes down very low, in that case water cannot be used in the radiator of the engines, because 35% ethylene glycol in water, that is means 35 ml ethylene glycol is present in remaining 65 ml of water. So in 100 ml solution 35 ml ethylene glycol, और उसका यूज कहां पे होता है, एंटी फ्रीज। यानी कि अगर वो पानी के अंदर मिक्स कर देंगे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, उसको नीचे -17.4 डिग्री तक नीचे लेके जाता है, -17 डिग्री तक नीचे ला देता है, इसलिए इसको बोला है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज V/V का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट का भी सॉल्यूट जो वॉल्यूम है ये भी आपको ml में लेना है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी किसमें लेना है, आपको ml में लेना है। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू क्या होगा, 100। सेकंड इज परसेंटेज W/V। ऊपर क्या होता है, सॉल्यूट, ऊपर क्या होता है, सॉल्यूट, नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज W/V। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको क्या कहेंगे, परसेंटेज W/V। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम डिसॉल्व किया है। फॉर एग्जांपल 10% W/V ग्लूकोज एक्वियस सॉल्यूशन मींस, अब इससे आपको मालूम पड़ता है कि ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, और पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट। तो भाई 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब इसमें आप माइनस नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा 100 ml पानी लेना पड़ेगा, और वो पानी के अंदर आपको 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, 100 ml बनेगा। सो इसमें क्या लिखा है, परसेंटेज W/V इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, 100। नेक्स्ट है परसेंटेज W/W। ये यूनिट आप 11th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं। परसेंटेज W/W का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज W/W। 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम सॉल्यूट है तो उसको 5% W/W बोलेंगे, 2 ग्राम है 2% W/W बोलेंगे, 6 है 6% W/W बोलेंगे, 20 है 20% बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होता है उस मास को उसका क्या बोलते हैं, परसेंटेज W/W। सो यहां पे एग्जांपल दिया टेक्स्ट बुक का कि भाई जो क्लोरीन ब्लीच होता है, जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम
हाइपोक्लोराइट। जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो यूज होता है डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में, अभी कोरोना वायरस चल रहा है कि महामारी चल रही है, तो उसमें ब्लीचिंग सॉल्यूशन भी यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो ये क्या होता है, 3.62 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइट लिया है और रिमेनिंग अमाउंट 100 में से माइनस करके जो आएगी वो क्या लेना है, आपको पानी लेना है। ऐसा करके क्या बनाया है, 3.62% क्लोरीन ब्लीच बनाया हुआ है। नेक्स्ट है पीपीएम। पीपीएम का पूरा नाम जैसे कि आप जानते हैं पार्ट्स पर मिलियन होता है। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁶, यानी 10 लाख होता है। तो 10 लाख पार्ट में, in the 10 lakh part, or you can say in the 1 million part of the solution, if one part solute is present, it is called 1 ppm. If 4 part is present, it is called 4 ppm. When the amount of solute in the solution is very less, जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होगा तो उस कंडीशन में उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट होता है, ppm। यहाँ पे लिखा देखो, when a solute is present in trace quantities, it is convenient to express concentration in the parts per million। parts per million का फॉर्मूला क्या होता है, number of parts of component divided by total number of parts in all components of the solution into क्या होता है, 10⁶। मान लो कि यहाँ पे सॉल्यूट हो सकता है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर ग्राम भी हो सकता है तो यहाँ पे भी ग्राम हो सकता है, यहाँ पे ml, यहाँ पे भी ml हो सकता है, ऊपर ग्राम नीचे ml, ऐसा भी हो सकता है। तो ppm जो होता है, ये ppm 3 टाइप का बोल सकते हो। ppm जो होता है ये 3 टाइप का बोल सकते हो। एक वेट टू वेट ppm, दूसरा होता है वेट टू वॉल्यूम ppm, और तीसरा होता है वॉल्यूम टू वॉल्यूम ppm। ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, ये चेंज होता है और ये चेंज होता है। सो द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इनटू क्या होता है, 10⁶। नेक्स्ट जो है ये है, उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, तो मैं मोल फ्रैक्शन एक्सप्लेन करता हूं, अगर देख लेना। नेक्स्ट यूनिट अपना कौन सा है, नेक्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट यूनिट का नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। अभी समझते हैं कि क्या होता है मोल फ्रैक्शन, कैसे आया मोल फ्रैक्शन। मान लो कि हमारे पास एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट। ये दोनों को मिला के हमारा क्या बना है, सॉल्यूशन बना है। मान लो कि सॉल्यूट आपका A है, सॉल्वेंट आपका B है। अभी मान लो कि मोल की बात कर ले, सॉल्यूट का मोल सपोज Na है, सॉल्वेंट का मोल सपोज Nb है, तो सॉल्यूशन का मोल कितना होगा, Na प्लस Nb होगा। मान लो कि सॉल्यूट A है, सॉल्वेंट B है, तो इससे सॉल्यूशन बना। मान लो कि सॉल्यूट का मोल क्या है, Na सिंबल ऑफ मोल Na, सॉल्वेंट का मोल क्या है, Nb है, सॉल्यूशन का मोल क्या होगा, Na प्लस Nb होगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो। किसका रेशियो है, मोल ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल मोल ऑफ द क्या होता है, सॉल्यूशन। समझते हैं, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है कैपिटल X। मान लो कि ये X मुझे सॉल्यूट लिखना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब क्या क्या होगा, आपको सबको मालूम पड़ना चाहिए। मोल ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। मतलब ऊपर क्या होगा, Na, नीचे क्या होगा, Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ये ऐसा होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला, सॉल्वेंट का मोल Nb है और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का मोल क्या होता है, Na प्लस Nb। अभी याद रखना एक बहुत ही बड़ी बात, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्या होता है, 1। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये डू नॉट चेंज विथ क्या होता है, टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ये आपको मालूम है ये आपने पढ़ लिया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लेता हूं इसको। नेक्स्ट है मोलारिटी, इसका डेफिनेशन सबको मालूम होना चाहिए, मोल्स ऑफ solute in 1 liter of solution is known as molarity। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है उसको हम क्या बोलेंगे, मोलारिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सपोज 5 मोल है, 5 मोल बोलेंगे, 1 मोल है 1 मोल बोलेंगे, 0.5 है 0.5 बोलेंगे। इसका फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें, इन लीटर। इसका दूसरा फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें आएगा, ml में आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट का सिंबल क्या होगा, W। इसलिए मैं इसको कई बार ऐसा लिखता हूं शॉर्ट में कि भाई W बाय M इंटू 1000 बाय VmL। ये किसका फॉर्मूला है, मोलारिटी का। नेक्स्ट है मोलारिटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M। ये क्या होता है, ये क्या होगा, चेंज विथ क्या होगा, टेम्परेचर। तो इसके फॉर्मूला में क्या है, वॉल्यूम आया। नेक्स्ट है मोलालिटी। नेक्स्ट क्या है, मोलालिटी। नेक्स्ट है हमारा मोलालिटी। मोलालिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। क्या है, इसको कैसे रखेंगे, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute in 1 किलोग्राम ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी हुई है, सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। मोलालिटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय mass of solvent in kilogram, or you can say in this way also, mass of solute divided by molecular weight of solute into 1000 अपॉन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये सब किस में होगा फिर बाद में? इसमें आएगा ग्राम, ये भी किस में आएगा? ग्राम, ये भी किस में आएगा? ग्राम। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? W अपॉन MW इंटू, और W बाय M इंटू 1000 डिवाइड बाय W0। W0 मतलब क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। W मतलब क्या? W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। MW क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? W0। और ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, इसलिए यहां पे लिखा है डू नॉट चेंज with temperature. Thank you.